Hello everyone. Today we will solve some extra question based on chapter 3 class 9. टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्लास 9th मैथ का है. एनसीईआरटी मैथ्स हो गई थी कंप्लीट. अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं. एक पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूं उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन का. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हो चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन इज इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग पॉइंट्स आर लाई. There are 4 parts. First part is point is a, b. ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स a और b हैं और यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखी, बस ये दे रखा है इफ a इज ग्रेटर देन 0 b इज लेस देन 0. तो फर्स्ट का लैंग्वेज तो लिखी हुई है, तो कहाँ किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा. तो a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव होगा, और b इज लेस देन 0 का मतलब वो वैल्यू होगी नेगेटिव. तो घुमा के ये दे दिया इसने. प्लस माइनस, सोचो प्लस माइनस कहाँ पड़ता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में. ये तो होता है इधर प्लस ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस किस में पड़ता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो लिख दोगे पॉइंट ए बी. बाकी तो इस कंडीशन लिखी हुई है तो ये भी लिखोगे आप, लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं हर तरह के सवाल आपके पास हो जाएं, चाहे आपके पास बुक हो या ना हो. एनसीईआरटी बुक तो सबके पास होती है, हर तरह की बुक सबके पॉसिबल नहीं है. कितनी बुक खरीदेगा स्टूडेंट्स, तो ना आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो हर बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन मैं आपको सब करा दूंगा, है ना. तो ए बी लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट. नाउ सेकंड, फिर ए बी है, लेकिन यहाँ क्या, ए इज लेस देन 0 बी इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू यानी कि जो वैल्यू ए क्या है पहले लिखा हुआ है यानी कि वैल्यू ऑफ एब्सिसा, और वो है नेगेटिव, है ना. और बी यानी कि वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट यानी कि पाई कोऑर्डिनेट्स, और वो देखा पॉजिटिव. इसका मतलब ये है, -1 से मतलब नहीं कुछ भी हो सकता है. तो माइनस प्लस कहां पड़ता है, माइनस प्लस इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो सेकंड पार्ट जो दे रखा है हमें ए बी, जिसमें ए क्या है लेस देन 0 बी इज ग्रेटर देन 0, किसमें पड़ेगा, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट. ओके. नाउ थर्ड, ए बी, इफ ए इज लेस देन 0 बी इज लेस देन 0. इसका मतलब एब्सिसा की वैल्यू भी -1, मेरी आदत पड़ जाती है लिख देता हूँ. -1 से मतलब नहीं कुछ भी वैल्यू हो सकती है, दोनों नेगेटिव है. तो दोनों नेगेटिव किस पे होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में. तो लिख दोगे ए बी लाई इन. अगर ये क्वेश्चन आप लोग नहीं करते हैं, पहली बार देखते हैं तो डर जाता है बच्चा, ये क्या आ गया, है सिंपल वही. अगर हम लिख देते माइनस प्लस तो हर कोई बता देता है ना. तो ए बी लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट. नाउ फोर्थ पार्ट, ए इज ग्रेटर देन 0 यानी कि एब्सिसा भी पॉजिटिव है, बी यानी कि ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव किस में पढ़ते हैं, सबने बिल्कुल सही बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सबके लिए भी क्लैपिंग बनती है सबने सही बताया. तो लिख दोगे फोर्थ पार्ट में ए बी लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट. कंडीशन तो दे रखी है इसलिए मैंने कंडीशन नहीं लिखी है. कब पढ़ रहा है, जब ये कंडीशन है. ओके, क्लियर. मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, in which quadrant a point lie whose abscissa and ordinate has different sign. इसका मतलब क्या है, अगर एब्सिसा पॉजिटिव है तो ऑर्डिनेट नेगेटिव. तो तुरंत आंसर ये दिमाग में घुसता है प्लस माइनस, और प्लस माइनस देख के हम लगा देते हैं किस में पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में. लेकिन भैया ये भी तो कंडीशन बनती है, अगर एब्सिसा नेगेटिव है तो ऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव. अगर x पॉजिटिव तो y की वैल्यू नेगेटिव, या अगर x नेगेटिव तो y इज पॉजिटिव. तो ये दोनों क्वाड्रेंट में पढ़ सकता है. तो ध्यान रखना, एक तो लिख देते हैं लोग फटाफट प्लस माइनस ध्यान रखते हैं, दोनों हैं. अब ये थोड़ी ना करके एक प्लस एक माइनस, ये मतलब ये नहीं कि एब्सिसा प्लस है और ऑर्डिनेट माइनस. अगर ये प्लस है तो ये माइनस, या अगर ये माइनस है तो दूसरा प्लस. तो दो क्वाड्रेंट हुए. प्लस माइनस कहां पड़ता है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सही बोला. और माइनस प्लस कहां पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में. तो क्या लिखोगे, पॉइंट लाई आइदर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, या सेकंड पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट और इन सेकंड क्वाड्रेंट. बस इतना सा आंसर था इसका. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. समझ में आ गया ना ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अब ये सब सही बता देंगे. इन विच क्वाड्रेंट अ पॉइंट लाई हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट
बोथ हैव सेम साइन। तो समझ में आ गया, ऊपर वाला कर चुके हो। अगर एब्सिसा प्लस है तो ऑर्डिनेट भी प्लस है, या अगर एब्सिसा नेगेटिव है तो फिर माइनस बनाने की आदत पड़ गई, दोनों नेगेटिव है। तो प्लस प्लस फर्स्ट में और माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में। ये आंसर हो गया। बस लिख दोगे पॉइंट लाई आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, चल जाओ भाई, और इन थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज द आंसर। ओके, इससे अब जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, है ना, वरना प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। कौन सी होगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर 3 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी 9th क्लास की मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारी 9th की वीडियो पड़ी है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा फर्स्ट पार्ट का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन इज plot the following points and write the name of the figure obtained by joining them in order P, Q, R, S. The coordinates of point P is given -3, 2, Q -7, -3, R 6, -3 and S 2, 2। और इसमें एक चीज और बढ़ा लो, find the area of figure। Find the area of figure obtained। जो हमें फिगर मिली है उसका हमें एरिया भी फाइंड करना है। तो पॉइंट है P -3, -7, -3, 6, -3। तो सबसे पहले तो हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। चलिए ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। ओके, तो चलिए ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, पेन दिख रहा है, पेंसिल से ना डार्क कर लिया मैंने, वरना तो मैं ब्लैक से भी ड्रॉ कर सकता था। अब ड्रॉ करने से पहले हमने देखा y की वैल्यू -3 है और 2, तो 2 तो ऊपर है, और x की -7 है, तो 7 बक्स वैसे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। और एक x एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ओके, ये तो सब जानते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस, क्लियर। तो ये यहां लिख दो x एक्सिस, ये ओरिजिन O, ऊपर नहीं दिख रहा, थोड़ा छोटा करें। ओके, ऊपर y एक्सिस तो OY, यहां x डैश डाल देना चाहिए और नीचे क्या डाल देना चाहिए, y डैश। क्लियर, ये मैं लिख नहीं रहा, बताइए 1 को बनवाना 2 3 4 +1 +2 +3, चलो लिख देते हैं 1 2 3, 1 2 3 4, ये 5 होगा, ये -1 -2 -3, एक छोड़ के लिख रहा हूँ, -4 -5 -6 -7 ड्रॉ करना, इसलिए मैंने -7 लिख दिया। ओके, नीचे ये तो सब जानते हैं, -1 -2 -3। यहाँ हमें स्केल भी लिखना चाहिए, हमने क्या माना, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। चलो लिख देते हैं स्केल ऑन x एक्सिस, क्या माना हमने, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर क्या, ये बॉक्स 1/1 सेंटीमीटर का होता है, तो हमने ये तो माना है। बहुत से लोग 1 बॉक्स लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन 1 सेंटीमीटर ज़्यादा अच्छा लगता है ना। 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, यू है ये, 4 नहीं है, ठीक है ना। ऑन, कितने गंदी गंदी राइटिंग लिख रहा हूँ आज, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। वाई पर भी हमने 1 को 1 मान लिया। तो P पॉइंट था, ध्यान से सुनना, मैं प्लॉट कर रहा हूँ, -3, 2। तो P कहाँ आएगा, x की वैल्यू -3 है, तो -1 -2 -3 हो गई, और क्या 2 1 2, दिस पॉइंट, ये हुआ पॉइंट P, ठीक। इसको दे दो P, इसके इस वाले पॉइंट मैं ऊपर लिख देता हूं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 2। P तो ये, इससे मतलब है ना। फिर Q -7 -3, -7 कहाँ है, -1 -2 -3, 0 -7 और -3 -1 2 3, ये पॉइंट हुआ Q।
और इसके पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स मतलब -7 कॉमा -3। फिर आर 6 कॉमा -3, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। -3 -1 -2 -3, ये पॉइंट दे रखा हमें आर और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6 कॉमा -3, और इसी ऑर्डर में हमें मिलाना है, यानी कि पी को क्यू से मिलाना है, क्यू को आर से, फिर आर को एस से, और फिर एस पी एंड एस 2,2, तो 1 2 आ गया प्लस के 2 और 2,2 और 2 ये हो गया, ये पॉइंट हुआ एस, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2। ये तो प्लॉट हो गए। फिर कहता क्या करना है इनको, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड व्हाइल जॉइनिंग देम। इनको ज्वाइन करने पर, तो ज्वाइन करें, देखें ज्वाइन करने पर क्या मिलता है हमें, क्यू को आर से ज्वाइन कर रहे हैं, पी को क्यू से, सॉरी, ओके, पी को क्यू से, क्यू को आर से, क्यू पॉइंट ये है, मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं अभी, क्यू को आर से, फिर आर को एस से, ओके, और एस को पी से, तो एस को पी से ज्वाइन करो। तो ये हमें जो फिगर मिली है, पहले तो हमें इसका नाम बताना है, बस इतना ही था, मैंने अपनी तरफ से एक पार्ट और बना दिया, फाइंड द एरिया आल्सो। तो ये इस टाइप की फिगर क्या है, ये लाइन इसकी पैरेलल है, ये अनपैरेलल है, तो ये क्या कहलाती है, ट्रिपेजियम, है ना। तो लिख दोगे फिगर ऑब्टेन इज ट्रिपेजियम, तो यहां लिख देता हूं मैं, सॉल्यूशन इसका है ही, फिगर ऑब्टेन द फिगर इज कहां से लगा दिया, फिगर ऑब्टेन इज क्या है, ट्रिपेजियम, ओहो जेड है, ट्रिपेजियम, ठीक, TRAPEZIUM, ट्रिपेजियम। तो ये तो ट्रिपेजियम हो गया। अब इसका एरिया पूछा है, अब अगर आपको एरिया का फॉर्मूला ही नहीं मालूम तो आपका एरिया निकाल ही नहीं पाओगे, तो ये अंडरस्टूड मान के चल रहे हैं कि आपको एरिया याद है ना। एरिया क्या होता है, तो लिखो एरिया ऑफ फिगर या एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहां पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, PS एंड QR, तो सम का मतलब इन दोनों को ऐड कर दें, PS प्लस QR इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी डिस्टेंस क्या है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, और वो क्या होता है, एक वर्टेक्स से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वो होता है डिस्टेंस। या तो आप P से इस पर कर दो चाहे S से, वो तो इक्वली होगी। देखो मैं P से कर दे रहा हूं इस पर, और मैं ब्लैक, आप लोग पेंसिल से करोगे क्योंकि पेंसिल से कम दिखाई देता है, इसलिए मैं मार्कर या ब्लैक इंक यूज कर लेता हूं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको यहाँ ये कर दो, इसको कुछ नाम दे दिया मैंने M, तो यानी कि डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या हुई, PM, तो यहाँ लिख दे रहा हूं इनटू PM। तो हाफ PS कितना है, काउंट कर लो, 1 यूनिट 2 यूनिट 3, ये प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, डिस्टेंस हम फॉर्मूला करते हैं हमेशा पॉजिटिव लेते हैं ना, तो इसके बीच की दूरी कितनी यूनिट है, काउंट करो, 1, यहीं से खुला था -3 और 2, यानी कि 3 + 2 5, वरना आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो PS की वैल्यू है 5 प्लस QR का है ये, देखो ये कितनी है, -7, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 7 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 6, 7 + 6 13, तो यहाँ लिख लो +13, और अगर आप काउंट करोगे तो 13 ही बैठेगा, मैं काउंट करा देता हूँ, चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज PM, इसे काउंट करो कितनी यूनिट है, 1 2 3 4 5, और डिस्टेंस है 5, तो इनटू 5, ये कितना हो गया, 13 + 5 कितना होता है, 18 इनटू 5, 2 से 9 बार कैंसिल, और 9 5 जा 45 स्क्वायर, एरिया क्या होता है हमेशा स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट, इट इज द आंसर। ये तो इसकी फिगर रही और इसका एरिया हुआ 45 स्क्वायर यूनिट। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपकी हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, अपने दोस्तों को भी बताएं, वो भी इसका फायदा उठाएं, है ना।
अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 एंड द क्वेश्चन इज 3 वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिख दे, पैरेलल का सिंबल है जीएम, पैरेललोग्राम आर ए -2 v यानी कि v वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स रखे 6 2 एंड c 4 -3, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर एंड हेंस यूज इट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स d। हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है जिसमें d वर्टेक्स पूरा नहीं दे रखा है, इन तीनों की हेल्प से d के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड CD के मिड पॉइंट निकालने हैं। और व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो चलो सबसे पहला काम इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करें, ए बी एंड सी को। ओके चलिए प्लॉट करते हैं। तो पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें हम। ये ओरिजिन ले लेंगे इसे हम, और ये एक्स एक्सिस की लाइन। ओके ये एक्स एक्सिस बॉल पेन से लिख देता हूं मैं, ये वाई, ये ओरिजिन, इसको हम नेम दे देते हैं एक्स डैश नेगेटिव एक्सिस से, और नीचे वाई डैश। ये तो हमें करना है ना। अब ध्यान से सुनना, वो पॉइंट मैं प्लॉट करता हूं। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम था, पी क्यू आर एस, सॉरी ए बी सी डी, पी क्यू आर एस तो पढ़ा था। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 2, तो -2 -1 -2 2 2, ये आ गया ना। ये पॉइंट हो गया ए हुज कोऑर्डिनेट इज -2, 2। क्लियर। नाउ बी 6, 2, तो 1 2 3 4 5 6 1 2, दिस पॉइंट is B and the coordinates of this point is 6, 2। A, B और C सीधे रखे हैं। The coordinate of C point is 4, -3, 1 2 3 4 -1 -2 -3। ये पॉइंट हो गया C whose coordinate is 4, -3। तो इसकी हेल्प से हमें फोर्थ पॉइंट जो है वर्टेक्स डी उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और ये क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इट इज गिवन। तो पहले ए बी सी डी पैरेललोग्राम तो बना लें। तो पहले ए बी को ज्वाइन तो करें, मैं बॉल पेन से कर दे रहा हूं, ठीक है ना, आपको दिखेगा। आप लोग ग्राफ पर हमेशा क्या यूज करोगे, पेंसिल। ओके मैंने ए बी ज्वाइन कर लिया, फिर बी सी को ज्वाइन करें। तो बी सी तो ऐसे ही ज्वाइन होगा। ओके अब डी पॉइंट कहां आएगा, ये पैरेललोग्राम है तो ए डी बी सी के पैरेलल होगी। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखो ए बी कितने यूनिट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डी पॉइंट सी से 8 यूनिट पीछे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो 8 यूनिट पीछे ले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट होगा डी, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक, अब पैरेललोग्राम पूरा कंप्लीट करना है तो ए डी मिला दो और सी डी मिला दो, तो देखो पैरेललोग्राम बन जाएगा। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे अभी बताऊंगा मैं। डी पॉइंट तो पता चला कहां होगा, क्योंकि ए बी 8 था, तो यानी कि सी से डी कितना होगा, 8 यूनिट पीछे, तो 8 बॉक्स ले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सी डी को मिला दें। तो देखो आपको दिख रही है फिगर, ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। अब कोऑर्डिनेट आप आराम से लिख सकते हो। अब तो डी के ओरिजिन कहाँ है, ये रहा, ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ चलो कितना है, -1 -2 -3 -4, और नीचे कितना आ रहा है, 1 2 3। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए इसके, -4, -3। समझ में आया, -1 -2 -3 -d तो है, और नीचे कितने बॉक्स है, 1 2 3, तो -4 -3। बात क्लियर। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन लो इसका, 15 का क्वेश्चन यहाँ था, ग्राफ यहाँ सॉल्यूशन इसका लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल टी है, ये कितना आया था भाई, -4, -3, तो लिख दो -4, -3। तो 3 पॉइंट की हेल्प से हम पैरेललोग्राम के चौथा पॉइंट निकालना सीख गए ना। कैसे, हमने प्रॉपर्टी लगाई, देखा ए बी सी डी, तो ए डी इसके पैरेलल होती है ही, और ए बी के इक्वल सी डी होगी, क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
तो ये 8 यूनिट थी, तो यहाँ से 8 यूनिट पीछे ले गए बस, अब बाकी मिला दिया। फिर तो ओरिजिन हमने देख लिया, कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बाई की वैल्यू कितनी है 1 2 3 -3, एक्स की कितनी है 1 2 3 4 -4। अब आगे देखते हैं सवाल में क्या है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सी डी का ये रहा, इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। दो तरीके होते हैं, क्योंकि अभी आपने एक टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आता है। तो दूसरा तरीका आता है मिड पॉइंट, क्या इसके ठीक मिड में आए। ये कितनी डिस्टेंस है देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 पे ही तो होगा 1 2 3 4, ये तो मिड पॉइंट होगा इसका, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, है ना। तो क्या हुए 0, -4। ओके, क्लियर ना। आपको ये एक्सिस पेंसिल से थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, मैं इसको बॉल पेन पर ड्रॉ कर दूं, दोबारा से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिखाता हूं। मिड पॉइंट समझ में आ गया कहां होगा, अब साफ दिख रहा है ना। देखो मिड पॉइंट इसके मिड में होगा और टोटल 8 है, तो यहां से 4 डिस्टेंस, यहां से 4 डिस्टेंस, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये इस पर पड़ रहा है वाई एक्सिस पर मिड पॉइंट m, इसको मान लो m फॉर मिड पॉइंट, तो 0 तो हो गया, और सॉरी -4 नहीं -3, -1 -2 -3, मैं यहां से बाई तो ये है 0, -3। समझ में आ गया मिड पॉइंट कैसे निकाला, सी डी के बीच में होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 डिस्टेंस बाद 1 2 3, ये मिड पॉइंट हुआ, चाहे यहां से काउंट कर लो चाहे यहां से। अब कोऑर्डिनेट्स तो निकालना जानते हो आप, ओरिजिन ये है तो वाई एक्सिस पे पड़ा है, तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी है -1 -2 -3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सी डी, यहां लिख दो, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सी डी, जो हमने एम मान ली थी, कितना आई थी 0, -3। यहां तक क्लियर। अब लास्ट, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए पहले फिगर देखो ध्यान से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अगर हम बेस सी डी लें तो हाइट क्या होगी, या तो वर्टेक्स ए से इस पर परपेंडिकुलर, या सी से एक से, या बी से इस पर परपेंडिकुलर है, तो हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहे हैं, और ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, लाइन आ रही है, गिन लो कितने बॉक्स हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी हाइट होगी 5। ऐसे क्या है, ए से बेस, अगर हम सी डी ले रहे हैं तो ए से सी डी पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये एम दे दिया, तो पी मान लो। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, हाफ नहीं, बेस सी डी इंटू हाइट क्या है ए पी। चलो मैं कॉपी पे लिख देता हूं, और ये कितनी थी 8, और एपी मैंने भी काउंट करती कितनी थी 5, 1 2 3 4 5, 8 5 से 40 हो गया ऑलरेडी। लेकिन लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखने का तरीका ये लो, लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, बेस क्या नाम है वो लिख देता हूँ, सी डी इंटू ए पी। बेस यानी सी डी इंटू हाइट है ए पी, और सी डी की वैल्यू 8 है और ये 5 थी, तो 8 5 जा 40 स्क्वायर यूनिट। एरिया की यूनिट स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, तो स्क्वायर यूनिट। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आप अपने आप ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स joining them in order and identify the figure thus form. The coordinates of point A is 1, 3 and the B 1, -1. Coordinate of point C is 7, -1 and D is 7, 3. Write the coordinate of the point of intersection of the diagonals. जो भी फिगर मिलेगी इसके डायगोनल्स मिलाओगे, और जहां कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये खूब अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपने पहली बार वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, जिससे वो भी फायदा उठा सकें और मन लगाकर पढ़ाई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।